Hello guys, I'm back again with the new series. Okay, so in today's video, what we are going to discuss is that the reason of my glowing skin and what I do for this kind of skin. ठीक है ना। मेरे को पर्सनल लाइफ में और वैसे भी है ना, मेरे को बहुत चीज़ें पूछी जाती है कि व्हाट आई यूज टू डू फॉर लाइक दिस बल्ब वाला ग्लो। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं। देखो मेरे स्कार्स वगैरह भी दिख रहे होंगे साफ, है ना। डार्क सर्कल्स वगैरह या जो भी हैं स्कार्स वगैरह, सबके होते हैं स्कार्स वगैरह। ठीक है, सब कुछ दिख रहा होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। दिस इज़ माई नेचुरल स्किन। सो व्हाट आई डू फॉर दिस काइंड ऑफ स्किन, ये देखो पास से देख लो। ठीक है भाई, पहली बात आजकल बहुत हाइप चल रहा है ट्रेंड पे और हर जगह, है ना, कि अप्लाई दिस सीरम एंड आप ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, वॉट एवर। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस बोथ ऑफ दी चीज़ें। ठीक है, हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सो इंटरनल, तो इंटरनल मीन देखो गाइस, आप ना कुछ भी कर लो, कुछ भी मतलब आप कुछ भी लगा लो या कुछ भी आप वॉट एवर कॉपी कर लो। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो ना, आई एम लिटरली टेलिंग यू, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क ऑन यू। ठीक है, कुछ भी काम नहीं करेगा आपके ऊपर अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं हो तो फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग इज़ कि अंदर से हैप्पी होना बहुत बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, नहीं तो यू गॉट माई पॉइंट राइट। सो अंदर से हैप्पी रहना है। दूसरा, वॉट यू कैन टेक इज़ डाइट। ठीक है, डाइट बहुत मैंडेटरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर जगह देखा जाएगा कि 70% हमारी डाइट होती है, 30% एक्सटर्नल चीज़ें जो भी हम बाहर से करते हैं। ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होता है। सो 70% इज़ डाइट। अब डाइट क्या है, मेरी डाइट क्या है, देखो यार, मतलब ना मेरे को भूख, मतलब ऐसा होता है मेरे साथ में, मुझे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। एंड कभी कभी मेरे साथ में ऐसा होता है मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मेरा पूरा पूरा दिन निकल जाता है विदाउट ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाए हुए, और याद भी नहीं आता है, मतलब मेरे को प्यास भी नहीं लगती है। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी, आई यूज टू लॉस्ट समवेयर, मतलब कहीं पे कुछ खो जाना किन्हीं ख्यालों में या कुछ भी, तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि ओ आई हैव स्किप्ड माई मील, ओ आई हैव स्किप्ड माई ब्रेकफास्ट, माई लंच, एंड कुछ भी ब्रंच नहीं करा है मैंने। एंड आई डोंट इवन थिंक सो कि मेरे को पानी पीना भी याद रहता है ना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी। हाँ, ये चीज़ होती है कि यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट बहुत होना चाहिए। बट मेरे को ये चीज़ें मैं करती थी बहुत छोटे थे जब, ठीक है, स्कूल डेज में, याद रखकर या फिर लोगों की बातें सुनकर, सेलिब्रिटीज़ की, एक्ट्रेसेस वगैरह की करने की बहुत कोशिश की। एंड हाँ, उसके रिजल्ट्स भी मिले। बट वो याद रखने पे है ना, कि आप याद रख रहे हो, आप पी रहे हो 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, तब जाके आपको वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट मेरे को ना सच में याद नहीं रहता। मतलब अभी तो मेरे को याद नहीं है कि लास्ट 2 to 3 ईयर्स तक मैंने पानी ऐसे याद करके, चला कर 3 to 4 लीटर्स इन अ डे कब पिया होगा। 3 से 4 लीटर रोज़ाना। ठीक है, नहीं याद रहता। आज की बात बता देती हूँ। मतलब सुबह हुई है ना, सुबह सुबह पानी पिया है, उसके बाद में नहाने से पहले एक बार पिया, और उसके बाद में अभी तक नहीं पिया। तो मतलब आई थिंक दिन की 3 बज रही है अभी, और मैंने 2 ग्लास पानी पी रखा है। ठीक है, याद ही नहीं रहता यार, क्योंकि सर्दियों के अंदर इतना याद रहता नहीं है हमें, इतनी ड्राइनेस फील होती नहीं है। सो द थिंग है, पियो तो अच्छी बात, नहीं पियो तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लोइंग स्किन नहीं मिल सकती बिना पानी पिए। पियो तो अच्छी बात है, नहीं पियो तो कोई बात नहीं। समर्स में तो वैसे ही रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, हम पीते ही रहते हैं। सो नंबर 1 इज़ हाइड्रेट योर सेल्फ, ड्रिंक मोर वाटर। इट डजेंट वर्क फॉर मी, बट आपके लिए काम करता है तो आप कर सकते हैं। सेकेंडली, क्लीन डाइट। ठीक है, क्लीन डाइट बहुत ज़रूरी है ना। आप जो भी खाओ क्लीन होना चाहिए। मतलब क्लीन इन द सेंस ऑफ कि फास्ट फूड वगैरह नहीं, जंक फूड नहीं, ऑयली नहीं, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। जैसे कि हम सबको पता है, देखो गाइस, मैं हूँ मारवाड़ी, है ना।
मेरे घर में बनता है मारवाड़ी खाना। मारवाड़ी खाना इज़ लाइक मतलब मेरी मम्मी ना प्रो एपिक खाना बनाती है, मतलब उनके जैसा टेस्टी खाना। मम्मियाँ सबकी बहुत अच्छा खाना बनाती है, नो डाउट, सबकी, बट मेरी मम्मी का मुझे लगता है स्पेशली कुछ ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट है। इवन तो मेरे जो फ्रेंड्स ने मेरी मम्मी के हाथ का खाना खाया है ना, वो लोग भी कहते हैं, मतलब इतने इतने साल हो गए बट उन लोगों को अभी तक दे यूज टू रिमेंबर द टेस्ट नहीं गया है, याद है अभी तक। सो दिस मच काइंड ऑफ मैजिक इन हर हैंड्स उनके खाना बनाने में। मतलब मेरे लिए तो, मैं तो उनको अन्नपूर्णा कहती हूँ कि भाई आप इतना टेस्टी प्यारा खाना कैसे बना लेती हो, मतलब कि इंसान अपनी ओवर डाइट पे चला जाए, मतलब ज़्यादा खा ले, ठीक है। और मैं हूँ मारवाड़ी, है ना, मेरे घर में बनता है तड़कता भड़कता खाना, मतलब तेल अगर इतना सा डलना होगा ना तो इतना डलेगा सब्जी के अंदर, है ना। अभी मैं ला नहीं सकती, है ना, मतलब अभी सब्जी बनी होगी, चलो मैं दिखा दूंगी एट दी एंड कि ना, अभी शायद पापड़ मंगोड़ी, सॉरी इट्स मंगोड़ी पापड़ की सब्जी बनाई होगी मम्मी ने, एंड मैं आपको लिटरली दिखाऊंगी द ऑयल इन दैट सब्जी कितना ज़्यादा ऊपर तैर रहा है एक्चुअली, ठीक है। सो मिर्च मसाला बहुत खाते हैं हम, मैं नहीं खाती हूँ, जो घर में बनता है वो खाना पड़ता है। तो मिर्च मसाला बहुत अच्छा रहता है हमारे घर में, है ना। ऑयल बहुत अच्छे लेवल का होता है, स्पाइसी खाना, प्रॉपर स्पाइसी खाना, मिर्च मसाला। एंड तो अब ये भी एक मिथ है कि ये भी टूट गया कि ऑयल नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए फॉर डेट ग्लोइंग स्किन। भाई मैं खाती हूँ, और मेरे भाई मेरी स्किन देख लो, ठीक है। थर्ड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह आपकी डाइट में होने चाहिए, मतलब इट मस्ट बी अ बैलेंस डाइट, ठीक है। गाइस रुको ज़रा, सुनो, है ना। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का तो, वेजिटेबल्स का मुझे पता नहीं, फ्रूट्स मैं लेके आती हूँ, खरीदती हूँ। मतलब एप्पल पड़ी थी मेरे घर में, मैं सही में बता रही हूँ, है ना, 1 मंथ हो गया पड़े हुए, मैं रख के भूल जाती हूँ चीज़ें। आई हैव दिस काइंड ऑफ थिंग कि मैं लाती हूँ, खाने के लिए लेके आती हूँ, खरीद के पड़ी रहती है, याद नहीं आता है। अब कोई काट के, यार मतलब मैं कितनी आलसी हूँ यार, ओ माय गॉड, मतलब कोई काट के दे दे तो याद आ जाए, अदरवाइज पड़े पड़े इट गॉट रोटन गाइस, इट लिटरली गॉट रोटन, खराब हो चुकी थी वो बिल्कुल। मैंने गाय को फेंकी है वो एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स, सीरियसली एक भी नहीं खाई है मैंने, है ना। और कभी कभार याद आ जाता है तो फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, अदरवाइज मतलब मेरे को सीरियसली याद नहीं है मैंने फ्रूट्स भी कब खाए लास्ट। मैं लेके आती हूँ, खरीद के लाती हूँ, काट के दे देती है इफ मम्मा, अगर उनको समय होता है। अभी तो लास्ट 3 मंथ से काम चल रहा है तो समय तो बिल्कुल नहीं मिला, अदरवाइज गई पानी में, भैंस गई पानी में, मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और मेरे को लिटरली गायों को और छोटे छोटे उनके बच्चों को ना खिलाने पड़ते हैं क्या कर सकता है। सो अदर थर्ड भी फ्रूट्स वगैरह सब ये देखो। अब आप बोलोगे कि हाइड्रेट वाला पॉइंट हट गया, ठीक है, इट्स अ मिथ, है ना। फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाला हट गया, ठीक है, ऑयल वाला हट गया। तो भाई जब आप ये तीनों चीज़ें करती ही नहीं हो तो फिर ग्लोइंग स्किन कैसे है? रुको भाई, बता रही हूँ ना, रुको। देखो, सबसे अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपका थिंकिंग प्रोसीजर होएगा वैसे ही आप होगे, ठीक है। जैसा सीरत वैसी सूरत, याद कर लो इस लाइन को गाइस, सीरियसली याद कर लो। जैसी आपकी सीरत होएगी वैसी आपकी सूरत होएगी। अंदर से मन ना आपका मतलब लिटरली बहुत प्यारा होना चाहिए, बहुत ऐसा लविंग काइंड ऑफ होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि मैं इसको लाइक करती हूँ, मैं इसको डिसलाइक करती हूँ, मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, ये सब। मतलब बहुत प्यारा प्यारा मन होना चाहिए, लाइक आपको सबसे प्यार है, आपको सबसे है, आसपास चारों तरफ जितना भी आप देख रहे हो, मतलब उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लाइक कि ये पेड़ है, मेरे को पेड़ से नहीं है, ये चिड़िया है, मेरे को चिड़िया से नहीं है, ओ ये क्रोकोडाइल है, मेरे को क्रोकोडाइल से तो है ही नहीं, ओ माय गॉड लिजार्ड आ गई, छिपकली आ गई, कॉकरोच आ गया, ये वाला इंसान क्यों आ गया मेरे सामने, ये स्वीपर क्यों आ गया, ये सब्जी बेचने वाला क्यों आ गया, मेरे को इससे नहीं है, मेरे को इससे है। नहीं भाई, देयर विल बी अ नो डिस्क्रिमिनेशन, आपको सबसे इक्वल होना चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने अब सब बनाया नहीं है खुद को, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हो चुकी हूँ फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स। बचपन में तो आई थिंक कोई नहीं ऐसा होता, क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत
फ़र्क डालती है एक बच्चे के दिमाग पे कि जैसा वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि मेरे पेरेंट्स इनको पसंद नहीं करता है, दे यूज टू डिसलाइक देम, तो मैं भी इनको ऑटोमेटिकली, मतलब उनका कोई अभी पड़ा नहीं है ऐसा, मतलब सिचुएशन ऐसी पड़ी ही नहीं है उनको डिसलाइक करने की, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है पर्सनली, बट ये चीज़ जेनेटिक्स में आई है या ये चीज़ें मतलब उनके फादर लाइन या मदर लाइन से आई है कि इफ दे यूज टू डिसलाइक देन आई विल ऑल्सो यूजुअली गोइंग टू बी डिसलाइक देम। सो जो वो नेगेटिविटी होती है ना, लिटरली गाइस, मतलब नेगेटिविटी वो ना आपकी झलकती है, चेहरे पे झलकती है। आप कितना ही मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी रेमेडी कर लो, सब चीज़ें टेम्पररी है, सब चीज़ें टेम्पररी है, कुछ दिन काम करेगी, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल काम नहीं करेगी और वो चीज़ें आपके चेहरे पे झलकेगी। तो मेरा मंत्रा तो यही है, खुश रहो, अंदर से खुश रहो, लविंग रहो, सबसे प्यार वाले रहो। हमेशा के लिए हम यहाँ रहने नहीं आए धरती पे, कीप दिस थिंग इन माइंड, मतलब दिमाग में एक छाप लो कि आप यहाँ पर हमेशा के लिए रहने नहीं आए हो। वी आर हेयर फॉर अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, बहुत छोटे से समय के लिए, और ये समय कब, सॉरी गाइस थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था बिकॉज ऑफ दिस स्टोरेज प्रॉब्लम। क्या करें, आईफोन यूजर्स है ना, थोड़ी थोड़ी देर में स्टोरेज फुल हो जाता है। सो गाइस मैं क्या बता रही थी आपको, सबसे प्यार करो यार, मतलब भक्ति, इट्स काइंड ऑफ भक्ति योगा, मतलब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, चिल, मस्त, ठीक है। सबसे प्यार जितना जैसे अपने आप से करते हो ना, अपने आप से अंदर से, वैसे ही सबसे, दिस इज़ द ओनली थिंग। तो वो चीज़, वो पॉजिटिविटी, वो चार्म, वो गॉडेस लाइक नेचर, मतलब वो देवी का एक नेचर या फिर वो एक भगवान का जो एक गुण है, सबसे इक्वल, मतलब उनके लिए कोई नेगेटिव इंसान नेगेटिव नहीं और पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव नहीं है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। सो वो गॉडेस वाले, गॉड वाले नेचर वो आपके अंदर आएंगे, वो गुण आपके अंदर आएंगे, वो चीज़ आपके अंदर झलकेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द मंत्रा, सिंपल एंड ईजी मंत्रा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये एक चीज़ करो, वो चीज़ आपके झलकने लगेगी, आपकी लाइफ में झलकने लगेगी, आप पॉजिटिव रहोगे, आपका अंदर से मन हैप्पी रहेगा यार, अंदर से मन हैप्पी रहेगा। अदरवाइज याद भी नहीं रहेगा कि मैं इसको हेट करता था, मैं इसको डिसलाइक करता था, ओ मेरे को इससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद नहीं है। लाइफ कब निकल जाएगी, ऊपर से कर्मा भी एक्यूमुलेट होगा, वी विल एक्यूमुलेट बैड कर्मा, फिर वापस से नेक्स्ट लाइफ का बर्थ लो, वापस से सेम साइकिल रिपीट करो जो हम इस साल कर चुके हैं, और ऐसे मल्टीपल टाइम्स पता नहीं कितने रिपीट करके चल जाओ, कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, लॉजिक ही नहीं है। इस एक चीज़ करने से आपको मटीरियलिस्टिक भी मिल रहा है, ठीक है, सुख, मटीरियलिस्टिक मतलब कि बॉडी वाइज, बॉडी हेल्दी, माइंड हेल्दी, सोल हेल्दी, एंड कर्मा भी नेग्लेक्ट हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ भी बढ़िया जाएगी, ठीक है, आध्यात्मिक जर्नी वो भी बढ़िया जा रही है। सो दिस इज द थिंग। प्लस हाँ चलो अब थोड़ा सा एक्सटर्नल की बात कर लेता है, अदरवाइज बोलोगे पका दिया। एक्सटर्नली व्हाट यू कैन डू ना, कभी कभी व्हाट आई कैन यूज टू डू इज लाइक ग्राम फ्लोर ले लो, है ना, उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल लो, और क्या ऐड कर सकते हो आप, नींबू ऐड कर सकते हो, ठीक है, नींबू ऐड कर लो एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस लाइक एंड वेट फॉर 20 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ विद वाइप इट ऑफ विद वेट क्लोथ, या फिर किसी से भी आप साफ करके आपका मॉइस्चराइजर या रोज वाटर से टोनर लगा लो। सो गाइस ये आप कर सकते हो रेमेडी, आयुर्वेदा रेमेडी बेस्ट रहती है, बाकी और कुछ बेस्ट नहीं रहता है। देखो अभी ना सीरम्स, टोनर्स, मतलब नाइसिनामाइड सीरम, हाइड्रोलिक एसिड सीरम एंड सेरामाइड्स एंड पेप्टाइड्स एंड whatever there are lots of things in the market which is going on, which is on bus, but what you can do is ना, इन सबको अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। मैं बताऊँ क्यों नहीं है, मैंने भी चीज़ें कर रखी है, छोड़ दी है, क्योंकि एक तो देखो इससे क्या होगा ना, आपका स्किन बैरियर खराब हो जाएगा। मतलब जो लोग ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करते हैं ना अपने फेस पे, उनको कंपेयर करना उन लोगों से जो कुछ भी नहीं करते हैं, जो सर्दियों में सिर्फ वैसलीन ली, लगाई और वो भाई चलो वी आर गुड टू गो, चल दिए, या फिर कोई भी रैंडम सा इवन सरसों का तेल है ना, मस्टर्ड ऑयल लिया, लगाया एंड तो चलो चलता है। तो उन लोगों की स्किन ना बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि 7 टाइम रूटीन करते हैं, या 8 स्टेप रूटीन करते हैं, 10 स्टेप रूटीन करते हैं, कोरियन स्किन केयर करते हैं। उनकी स्किन से नो डाउट आपको मिलेगी, वो स्किन आपको मिलेगी, मैं ये नहीं कह रही नहीं मिलेगी, बट वो चीज़ है ना टेम्पररी रहेगी। मतलब आप कर रहे हो जब तक ठीक है, द मोमेंट यू लेफ्ट, क्योंकि
वी कांट अफोर्ड ऑल ऑफ डेट थिंग्स फॉर अ लॉन्ग रन। हमेशा के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मतलब बहुत बहुत एक्सपेंसिव आता है स्किन केयर। आई एम टेलिंग यू, मैंने आज तक कोई काउंट ही नहीं कितना पैसा खर्च कर दिया होगा स्किन केयर में, बहुत सारा, मतलब 5-5 हज़ार की सीरम्स मंगाए मैंने। और लिटरली ऐसा लगता था वाह अभी अप्लाई कर लो और अब देखो अगले दिन तो क्या लगेंगे, है ना, होता था। बट उनको अप्लाई करो जब तक। अब आप बार बार मैंने ये सब चीज़ें परचेज नहीं कर सकते हो। सो सबसे बढ़िया है कि अंदर से ही, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर, वैसे रहना चालू कर दो। अंदर से ये सब चीज़ें आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब नाइसिनामाइड और ये हाइड्रोलिक एसिड है ना, जो सेल्स को मॉइस्चराइज करने के काम में आता है, जो हाइड्रेशन बना के रखता है अपनी स्किन के अंदर, जो प्लम्पीनेस बना के रखता है, ग्लो बना के रखता है, ये आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। बट उसको वैसे सिग्नल्स न्यूरॉन्स से, जो आपका माइंड है उससे, न्यूरॉन से वैसे उसको सिग्नल मिलने तो चाहिए, देन द ट्रांसमीटर विल produce all of that chemicals which is already produced in our body। सब कुछ बॉडी के अंदर है, सब कुछ केमिकल्स, जितनी भी चीज़ें सारी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। बट अब इसने करना बंद कर दिया है, क्योंकि बचपन में हमारी नेचुरल स्टेट ही ऐसी होती थी, हम रहते ही ऐसे थे बढ़िया, ठीक है, तो बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती थी। अब बड़े होने के बाद ना हमने खिचड़ी बना दिया है हमारे दिमाग को, सारी चीज़ों को देख देख के, समझ के, तो अब वो बॉडी ने वैसा काम करना ही बंद कर दिया है। अब तो जो हम इसमें डालते हैं, थॉट्स जो डाल रहे हैं, फूड जो डाल रहे हैं, वो वैसा होता है। खाना देखो मैं भी खाती हूँ गाइस, गोलगप्पे मेरे को चाहिए, ठीक है, फास्ट फूड मैं भी खाती हूँ, मोमोज एंड ऑल दबा के खाती हूँ, मतलब वीक में एक बार तो मेरा हो ही जाता है। तो इन्जॉय सब करो, खाओ पियो सब, बट अपनी सीरत बढ़िया रखो, बिल्कुल चकाचक, है ना। तो मैं सीरम्स का और वो बता रही थी आपको, स्किन बैरियर आपका कॉम्प्रोमाइज़ होएगा, है ना, योर स्किन बैरियर इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज। आपकी स्किन लिमिटेड शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉन्ग रन के लिए नहीं मिलेंगे। और देखो लॉन्ग रन के लिए आप यूज़ भी नहीं कर सकते, आपकी स्किन अफेक्ट होएगी, ठीक है, लॉन्ग रन में नहीं रहने वाली, है ना। बाकी मैं क्या चीज़ें अप्लाई करती हूँ मेरे डेली रूटीन में, क्या नहीं करती हूँ, वो उसका एक अलग से हम शॉर्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे, है ना। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आई यूज टू अप्लाई ऑन माय फेस, और डे टाइम रूटीन या नाइट टाइम रूटीन, थोड़ा बहुत जितना भी करती हूँ वो बता दूंगी। बाकी टिल देन स्टे ट्यून विद मी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय लवलीज।